माननीय उप मुख्यमंत्री जी के घर में अपराधियों का बोलबाला इस प्रकार है कि वो अपराधी एक छोटे मासूम 10 साल 14 साल के बच्चे को जान से मार देता है और मारने के बाद इसी सरकार से संरक्षण लेने के लिए फोन करके इनको बरगलाया जा रहा है। जो ऑडियो है से पूरा प्रेशर हो गया है और अभी आए हुए हैं हम लोग भगवान सिंह कुशवाहा के पास और 24 तारीख को डेट मिला है। 24 तारीख को डेट मिला है सम्राट चौधरी जी से मिलने का। कुछ अवसर हो रहा है हम लोग को। 3-4 दिन है ना, ये सिर्फ बचाना है कि जब किसी के साथ क्राइम होता है तो हम लोग उम्मीद लगाते हैं मुरट्ठा चौधरी जी से। हम लोग ये अपील करते हैं कि सम्राट चौधरी जी न्याय दिलवाएंगे हमें। और जब यहाँ अपराधी ही कह रहे हैं खुलेआम कि सम्राट चौधरी आ रहे हैं 4 दिन बाद समस्तीपुर में और हमको बचा लेंगे, तो फिर हम लोग किससे न्याय मांगेंगे? यानी ये बहुत बड़ा सवाल है हमारे सिस्टम के लिए। और बताइए, अपराधियों का पकड़ मुरट्ठा चौधरी तक है। वो कह रहे हैं फोन पर कि हम जो है हमको 4 दिन रोक के रखिए इस गिरफ्तारी को, 4 दिन बाद हम सम्राट चौधरी से मिलने वाले हैं। सम्राट चौधरी से जब हम मिल लेंगे तो इस केस को रफा दफा कर दिया जाए। बिहार में जो क्राइम हो रहा है, अपहरण करने के बाद जो हत्याएं हो रही है, उसमें अगर कोई हत्या करवा रहा है तो साफ तौर पे वो पुलिस प्रशासन हत्या करवा रहा है। कि लाश भी यही लोग ढूंढ के दिए, सारा एविडेंस भी यही लोग कलेक्ट करके दिए, सारे अपराधियों को पकड़ के यही लोग दे रहे हैं। तो हम बस इतना पूछना चाहते हैं बिहार पुलिस से, समस्तीपुर पुलिस से, कि आखिर इस कर क्या रही है। छोटू की हत्या को लेकर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, अभी हम पहुंचे हैं विद्यापति थाना क्षेत्र के अंतर्गत इनका घर पड़ता है। ईशान कुमार उर्फ छोटू यादव जो थे, अंकल के छोटे बेटे थे, सबसे छोटे थे और सबसे समझदार जिसको कह सकते हैं वो थे, जिसकी हत्या आज से 40 दिन पहले जो है की गई थी। 30 दिन बाद उसका लाश मिलता है। और हत्या जिसके द्वारा की गई थी वो तमाम लोग जो हैं यहाँ के नेता मंत्री और प्रशासन के मानिए तो रिश्तेदार थे। अगर वो रिश्तेदार नहीं होते तो शायद अब तक उन पर कार्रवाई हो चुकी होती। हमको आश्चर्य लग रहा है ये जानकर कि एक बच्चे को उसके घर से बुलाया जाता है, उसके बाद उसकी हत्या की जाती है। हत्या करने के बाद उसके लाश को ले जाकर अपने ही खेत में, अपराधी जो हैं अपने ही खेतों में उसको गाड़ते हैं। एक जगह गाड़ते हैं 2 फीट की दूरी पर। फिर उन्हें शक होता है कि यहाँ लोगों को पता चल जाएगा, तो अगले रात वहाँ से उस लाश को निकाल कर फिर दूसरी जगह ले जाकर दूसरे जगह गाड़ते हैं 10 फीट जमीन के अंदर। ये कोई छोटा अपराध नहीं है कि भाई गए किसी की हत्या कर दिए। मतलब हत्या करके उस हत्या को पूर्ण रूपेण छिपाने की बहुत बड़ी साजिश रची गई। और 30 दिन बाद जाकर पता चलता है कि लाश बच्चे का कहाँ गाड़ा हुआ है। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि जो प्रशासन है बिहार का, पहले पटना में जो हुआ आप लोग देखे, और यहाँ की बात अगर हम करें तो जो यहाँ का प्रशासन है वो पिछले 30 दिन से क्या कर रहा था? परिजन का आरोप है कि लाश भी यही लोग ढूंढ के दिए, सारा एविडेंस भी यही लोग कलेक्ट करके दिए, सारे अपराधियों को पकड़ के यही लोग दे रहे हैं। तो हम बस इतना पूछना चाहते हैं बिहार पुलिस से, समस्तीपुर पुलिस से, कि आखिर समस्तीपुर पुलिस कर क्या रही है? इनको किस काम के लिए हायर किया गया और किस बात की सैलरी इनको मिलती है? एक चीज आप देख रहे होंगे कि लगातार मुरट्ठा चौधरी एकदम सही कर रहे हैं, प्रशासन काम कर रही है, लेकिन अपराधियों को संरक्षण देने का काम कर रही है, अपराधियों को बचाने का काम कर रही है, अपराधियों को पकड़ने का काम नहीं कर रही है उनकी पुलिस। बिहार में जो क्राइम हो रहा है, अपहरण करने के बाद जो हत्याएं हो रही है, उसमें अगर कोई हत्या करवा रहा है तो साफ तौर पे वो पुलिस प्रशासन हत्या करवा रहा है। ये हम इसलिए उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस प्रशासन अगर एक्टिव होता है, जब उनके पास अपहरण के केसेस जाते हैं उस वक्त अगर वो एक्टिव हो जाता है तो शायद उसकी हत्या नहीं होगी। लेकिन निकम्मी पुलिस प्रशासन उसको खोजना जरूरी नहीं समझती है, उल्टा अपराधियों के साथ मिलकर उस अपराधियों को बचाने के फिराक में लग जाती है। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि मुरट्ठा चौधरी के सरकार में सबसे बड़ा गुंडा अगर कोई है तो वो पुलिस प्रशासन। सम्राट चौधरी कहती है कि प्रशासन हमारे यहाँ पूरा काम कर रही है और गुंडा को खदेड़ भगाने का नहीं, काम सही कह रहे हैं मुरट्ठा चौधरी, एकदम सही कह रहे हैं। प्रशासन काम कर रही है, लेकिन अपराधियों को संरक्षण देने का काम कर रही है, अपराधियों को बचाने का काम कर रही है, अपराधियों को पकड़ने का काम नहीं कर रही है उनकी पुलिस। अभी जो मामला जहां पर हम लोग आए हुए हैं, जो छोटू यादव का मामला है, उसमें पूरी तरीके से प्रशासन की मिली भगत है। हमको इनके परिवार ने कई सारे रिकॉर्डिंग सुनाए, कई सारे फुटेज दिखाए, जिसमें यहाँ का पुलिस अधिकारी अपराधियों से बात कर रहा है। और बताइए, अपराधियों का पकड़ मुरट्ठा चौधरी तक है। वो कह रहे हैं फोन पर कि हम जो है हमको 4 दिन रोक के रखिए इस गिरफ्तारी को, 4 दिन बाद हम सम्राट चौधरी से मिलने वाले हैं। सम्राट चौधरी से जब हम मिल लेंगे तो इस केस को रफा दफा कर दिया जाएगा। मतलब समझिए कि जो अपराधी है उसको इतना भरोसा है मुरट्ठा चौधरी पर कि हम अपराध करके किसी के बच्चे की हत्या करके किसी को जान मार के जमीन में गाड़ के मुरट्ठा चौधरी हमको बचा लेंगे। अब हमको ये सोच कर है, जब से हम ये सुने हमको हैरत हो रहा है कि जब किसी के साथ क्राइम होता है तो हम लोग उम्मीद लगाते हैं मुरट्ठा चौधरी जी से। हम लोग ये अपील करते हैं कि सम्राट चौधरी जी न्याय दिलवाएंगे हमें। और जब यहाँ अपराधी ही कह रहे हैं खुलेआम कि सम्राट चौधरी आ रहे हैं 4 दिन बाद समस्तीपुर में और हमको बचा लेंगे, तो फिर हम लोग किससे न्याय मांगेंगे?
नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है हमारे सिस्टम के लिए, इसको आप लोग हल्के में मत लीजिए। जब अपराधी खुलेआम ये कह रहा है कि हम सम्राट चौधरी से, भगवान सिंह कुशवाहा से हमारा बात हो गया है, हम सम्राट चौधरी से मिलने वाले हैं, और जब सम्राट चौधरी से मिल लेंगे तो केस रफा दफा हो जाएगा, तो फिर हम लोग किससे न्याय मांगेंगे? बिहार के मुखिया हैं सम्राट चौधरी, मुख्यमंत्री है बिहार के, और वो अपराधियों को अगर संरक्षण देने लगे तब तो फिर न्याय की कोई उम्मीद नहीं की जा सकती है बिहार में। आप समझिए कि 10 से 15 अपराधी इस केस में सम्मिलित हैं। कोई एक व्यक्ति का काम नहीं है कि एक बच्चे को मारकर उसको एक जगह गाड़ना, फिर उसको वहां से निकालकर फिर दूसरी जगह शिफ्ट करना। ये कोई एक अकेला या 2 व्यक्ति का काम नहीं है। निश्चित तौर पर इसमें 10 से 15 लोग शामिल हुए होंगे जो इन सब साजिश को अंजाम दिए होंगे। और साफ तौर पे यहाँ के कोई अधिकारी हैं, शक्ति सिंह नाम है उनका, शक्ति सिंह, जिनका रिकॉर्डिंग है इनके पास, जो खुद ये ले जाकर डीआईजी को, आईजी को दिए हैं। उसमें ये बात कर रहे हैं, अपराधी से बात कर रहे हैं, जो मरवाया है, जो साजिश रचा है, उससे बात कर रहे हैं। कि बात करने के बाद कह रहे हैं कि एफआईआर किया गया है, एफआईआर करने के बाद जो है किस तरीके से उनको बचाया जाएगा, बचाने की बात वो खुद कर रहे हैं। अगर इस तरह का रवैया रहा बिहार प्रशासन के द्वारा, 1 मिनट दिखाइएगा वो ऑडियो, वो जो सुना रहे थे, 1 मिनट दीजिएगा। देखिए ये ऑडियो जो है, देखिए ये जो ऑडियो है, से पूरा प्रेशर हो गया है और अभी आए हुए हैं हम लोग भगवान सिंह कुशवाहा के पास, और 24 तारीख को डेट मिला है, 24 तारीख को डेट मिला है सम्राट चौधरी जी से मिलने का। कुछ अवसर हो रहा है, हम लोग को जो 3-4 दिन है ना, ये सिर्फ बचाना है। मतलब ये अपराधी जो है, अपराधी ये बात कर रहा है शक्ति सिंह से। शक्ति सिंह जो यहाँ के दरोगा जो निलंबित किए गए आयो हैं, इस केस के आयो हैं, केस आप लोगों के केस के आयो आयो थे, नहीं आयो थे। जब इन लोग को रिकॉर्डिंग मिला, जब जानकारी मिली तो बदल दिया गया है। आप समझिए कि केस के आयु थे इनके, लेकिन बात कर रहे हैं किससे? अपराधी से। तो आप समझ लीजिए कि इनको क्या न्याय मिलेगा, और वैसे लोग इनको क्या न्याय दें। मतलब अपराधी का हिम्मत समझिए कि वो खुलेआम कह रहा है कि 3-4 दिन हम लोग को रोक दीजिए गिरफ्तारी, सम्राट चौधरी से मिलने का टाइम मिल गया है, भगवान सिंह कुशवाहा से हम लोग मिल लिए हैं, 4 दिन बाद जो है हम लोग मामला रफा दफा कर लेंगे। मतलब इससे बड़ा गंभीर सवाल और क्या हो सकता है। और जिस जगह पर हम लोग बैठे हुए हैं, ये जगह और ये विधानसभा अब कोई आम विधानसभा नहीं रहा। ये विधानसभा नीतीश कुमार जी के करीबी विजय चौधरी जी का है, और विजय चौधरी अब माननीय उप मुख्यमंत्री बन गए हैं। मतलब माननीय उप मुख्यमंत्री जी के घर में अपराधियों का बोलबाला इस प्रकार है कि वो अपराधी एक छोटे मासूम 10 साल 14 साल के बच्चे को जान से मार देता है, और मारने के बाद इसी सरकार से संरक्षण लेने के लिए फोन करके इनको बरगलाया जा रहा है। अभी तक 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, 1 की सरेंडर, 2 लोगों को इन लोगों ने पकड़ के दिया है। हर जगह यही हो रहा है कि पीड़ित का परिवार सारा एविडेंस जुटा कर देता है।